हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बन इकोसिस्टम के डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो जिनके अकाउंट इथीरियम ब्लॉकचेन पर थे उनको पॉलीगन ब्लॉकचेन पर ले जाने के लिए एक प्रोसेस था जिसको डिप्लॉयमेंट के नाम से सभी लोग जानते हैं। सभी ने अपना डिप्लॉयमेंट कराया है, लेकिन कुछ लोग ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इस मैटर की सीरियसनेस को समझा उन्होंने नहीं और वो अपना डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाए। तो अभी एक अल्टीमेटम नोटिस आया है कि 30 सितंबर तक जो नॉन डिप्लॉयड अकाउंट हैं और जो रुकी अकाउंट हैं उनको डिलीट कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई अगर कोई कंपनी से बात करके देखो कि क्या डिप्लॉयमेंट दोबारा ओपन हो सकता है। तो कंपनी के जो कंट्री बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने मैसेज किया, आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, डियर सर मैम आई एम दीपांकर पात्रा। तो ये कंट्री बोर्ड मेंबर हैं। इन्होंने मैसेज किया है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे मेंबर हैं जो वर्तमान सिचुएशन से अवेयर हैं, लेकिन उन्होंने जो है डिप्लॉयमेंट को मिस कर दिया और वे कम्प्लीटली एग्री करते हैं कि कंपनी ने टाइम दिया था, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी या कुछ लीडर जो जैसे कुछ जो लीडर थे वो छोड़ गए थे, तो उनके डाउनलाइन में काफ़ी सारे लोग डिप्लॉयमेंट करने से रह गए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इन्होंने खुद भी बताया कि हमारे टीम में लगभग 100 से ज़्यादा यूज़र हैं जो डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाए। तो क्या आप एक शॉर्ट टाइम के लिए डिप्लॉयमेंट का विंडो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रिसेंट में ही पूछा गया है, 5 सितंबर आप डेट भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो कंपनी का क्या कहना है इस पर, उसके बारे में देख लेते हैं। कंपनी ने कहा, इनको रिप्लाई दिया, डियर दीपांकर अनफॉर्चुनेटली द डिप्लॉयमेंट ऑप्शन इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल एनी मोर। ये कह रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन अब फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, मतलब अब डिप्लॉयमेंट को दोबारा से ओपन नहीं किया जा सकता। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि जिनके भी नॉन डिप्लॉयड अकाउंट हैं, चाहे उसमें 1 कॉइन हो, 1000 कॉइन हो, या 1 लाख कॉइन हो, या 50 लाख कॉइन हो, वो सभी अकाउंट 30 सितंबर के बाद डिलीट हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे आपको। अब बात करते हैं कि जो रुकी अकाउंट हैं और जो नॉन डिप्लॉयड अकाउंट हैं और जो डिप्लॉयड अकाउंट हैं या फिर जो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर अकाउंट हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि जिन अकाउंट का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो सभी अकाउंट पॉलीगन ब्लॉकचेन पर चले गए हैं, लेकिन जो अकाउंट नॉन डिप्लॉयड हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है, वो सभी इथीरियम ब्लॉकचेन पर हैं और इथीरियम ब्लॉकचेन के सभी अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा या बर्न कर दिया जाएगा। तो उनके साथ जितना भी एसेट है, चाहे उसमें यूरो पड़े हों या कॉइन पड़े हों, वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपका कुछ कैश उसके अंदर पड़ा है तो आप हो सकता है उसको विड्रॉल करने की कोशिश करिए, विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अभी बन इकोसिस्टम के कैश वॉलेट से विड्रॉल का ऑप्शन लागू किया है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये सभी के लिए है। अब बात कर लेते हैं कि क्या जिनके 1 हैं तो क्या वो 1 को OES को विड्रॉल कर सकते हैं। तो OES को विड्रॉल आप नहीं कर सकते, उसको आपको अब भूल जाना होगा, क्योंकि आपका वो इथीरियम ब्लॉकचेन पर है और कंपनी ने 2 साल से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट चलाया है, इस वजह से वो डिप्लॉयमेंट बंद हो चुका है और अब उन कॉइन का कुछ नहीं हो सकता, उन अकाउंट का भी कुछ नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं कि जो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर रुकी अकाउंट है। तो देखिए, पॉलीगन ब्लॉकचेन पर कोई रुकी अकाउंट नहीं है। पॉलीगन ब्लॉकचेन जब से आई है तब से रुकी अकाउंट का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। जो रुकी अकाउंट लगते हैं या लगते थे वो इथीरियम ब्लॉकचेन पर लगते थे, उसमें 30 यूरो की फ़ीस जाती थी। 30 यूरो जब तक आप नहीं देते थे वो अकाउंट इनएक्टिव रहते थे। 30 यूरो की फ़ीस देने के बाद वो आपके अकाउंट एक्टिव हो जाता था, लेकिन उस पर कोई भी वैलिड एजुकेशन मॉड्यूल अपग्रेड करना होता था, तभी वो अकाउंट वैलिड माना जाता था। तो जिनके अकाउंट रुकी थे, 30 यूरो की फ़ीस उन्होंने दी थी, लेकिन कोई एजुकेशन मॉड्यूल उस पर एक्टिवेट नहीं किया था और अनफॉर्चुनेटली डिप्लॉयमेंट के टाइम वो डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाए थे, तो वो अकाउंट तो परमानेंट डिलीट होना ही है। लेकिन बाय लक अगर वो डिप्लॉयमेंट कर भी पाए थे तो भी उस अकाउंट को अब वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो अकाउंट उनका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो रुकी अकाउंट है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कोई और डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।